समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। स्वप्निल ने ओलंपिक में दिलाया तीसरा कांस्य पदक। शूटिंग में पहली बार 50 मीटर 3 पोजीशन में पदक। विस्तृत जानकारी खेल समाचारों में। बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एससी व एसटी कोटे के भीतर कोटा वैधानिक। शीर्ष कोर्ट ने बहुमत से 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा। कहा क्रीमी लेयर हो आरक्षण से बाहर। अब राज्य ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान कर उन्हें आरक्षण में तरजीह दे सकेंगे। ओबीसी की तरह अनुसूचित जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा आरक्षण। जस्टिस मित्तल ने कहा आरक्षण किसी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए ही होना चाहिए और यदि दूसरी पीढ़ी आ गई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अब सीयूईटी से बची सीटें भर सकेंगे कॉलेज। यूजीसी चेयरमैन बोले दाखिले के लिए सीयूईटी प्राथमिक मापदंड, सीटें खाली रखना संसाधनों की बर्बादी। सीयूईटी से प्रवेश के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह जाती हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय खुद विद्यार्थियों का प्रवेश ले सकेगा। इसके लिए वे अपने खुद प्रवेश परीक्षा करवा सकते हैं या योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश दे सकते हैं। यूरोप की तरह अब जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी फिल्म निर्माण सुविधा। J&K फिल्म कॉन्क्लेव में उपराज्यपाल ने कहा प्रदेश जल्द बनेगा शूटिंग का वैश्विक ठिकाना। ये बातें उपराज्यपाल ने वीरवार को शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कही। उन्होंने कहा नई नीति में अनुभवी और नए फिल्म निर्माताओं दोनों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। इससे बेहतर मंच देने में मिलेगी मदद। सम्मेलन में बॉलीवुड निर्देशकों कलाकारों ने भी लिया भाग। विश्व स्तर पर जिम्मेदार भूमिका निभाना चाहता है भारत। कहा अमेरिका ने सीनेट की सुनवाई में अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने कहा भारत वैश्विक मंच पर सहयोगी वैश्विक दक्षिण की भारत की क्षमता है बेजोड़। एम्स विजयपुर में ओपीडी सेवा शुरू। पहले दिन 239 की जांच। इनमें जम्मू समेत पंजाब व हिमाचल प्रदेश के मरीज भी शामिल। प्रवेश करते ही निःशुल्क ई रिक्शा से पहुंचे ओपीडी। जांच से लेकर अन्य सुविधाएं भी शामिल। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर ट्रैक की सुविधा, एयर कंडीशन हॉल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर। इसके अलावा जम्मू में वीरवार को हड्डी जोड़ अस्पताल भी शुरू। मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल ने बताया कि पहले दिन 6 सर्जरी की गई। इसमें एक 34 वर्षीय व्यक्ति की हिप रिप्लेसमेंट भी शामिल है। चलते हैं अगली खबर की ओर। राजौरी में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार बरामद। घुसपैठिया ढेर करने के अगले दिन चलाया तलाशी अभियान। बुधवार रात ढेर किए घुसपैठियों का शव बरामद। जिला अस्पताल में रखवाया गया। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ के कई प्रयासों को बनाया नाकाम। पुंछ में पकड़े गए ओजीडब्ल्यू से पूछताछ जारी। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही। 22 लोगों की मौत, 54 लोग लापता। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग बह जाने से प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी है। हिमाचल के कुल्लू जिले में नैन सरोवर, मंडी जिले के राजवन, चंबा में राजनगर और लाहौल के जाहलमा में बादल फटने की घटनाएं आई सामने। शिमला कुल्लू की सीमा पर आई बाढ़ में 30 मकान बहे। इसके अलावा पामपोर में भी बादल फटने और पस्सियां गिरने से 1 घंटे बंद रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे। किश्तवाड़ समेत प्रदेश के सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की दी सलाह। इसी बीच कटरा में वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद रही। अब लद्दाख में बनेगा मंगल एवं चंद्रमा समानांतर अनुसंधान स्टेशन। समानांतर अनुसंधान स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए गतिविधियों का अनुकरण किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल में लोकसभा में की घोषणा। अब अन्य समाचारों के साथ है मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद प्रणव। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने
गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए कुपवाड़ा के 2 अस्पतालों को लक्ष्य प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल के तहत राष्ट्रीय प्रमाणन प्रदान किया है। इनमें CHC सोगम और CHC कुपवाड़ा है। जब तक यह साबित न हो कि नियुक्ति अवैध है, तब तक किसी का वेतन नहीं रोका जा सकता। यह महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील में खंडपीठ ने पारित किया है। मामला स्वास्थ्य विभाग के 133 कर्मियों का है। तंग गलियों में चल रहे कोचिंग सेंटर, सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी। 75 कोचिंग सेंटर पंजीकृत, चल रहे 300 से ज्यादा। ADC की अध्यक्षता में बनी टीम ने की जांच। कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के उद्देश्य से JNK बैंक ने किसान का सम्मान नामक एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के उन किसानों को सशक्त बनाना है जिन्होंने बैंक के साथ अपने लेन देन में असाधारण वित्तीय अनुशासन और तत्परता दिखाई है। समाचार खेल जगत से। अद्भुत वापसी, 12 वर्ष गुमनाम रहने के बाद सूर्य की तरह चमके स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में जीता कांस्य। निशानेबाजी की स्पर्धा में पहली बार भारत को मिला ओलंपिक पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में आए तीनों ही पदक निशानेबाजों ने जीते हैं। वहीं लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक की बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब उनका सामना ताइवान के चेन से होगा। क्वार्टर फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम बढ़त के साथ बेल्जियम से हारी। हाफ टाइम तक 1-0 से थी आगे, बाद में 1-2 से गंवाया मैच। आज ओलंपिक में भारत गोल्फ, निशानेबाजी, तीरंदाजी, रोइंग, जूडो, सेलिंग, हॉकी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेगा। भारत का श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला वनडे मैच आज कोलंबो में दोपहर 2:30 से खेला जाएगा। रोहित व कोहली पर होगी निगाहें। आपको बता दें, इस मैच का आंखों देखा हाल दोपहर 2:30 से आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए रिले करेंगे। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं उमस बढ़ सकती है। वहीं कल प्रदेश में हुई झमाझम बारिश। कटरा में हेलीकॉप्टर सेवा बंद रही। जम्मू श्रीनगर हाईवे पस्सियां गिरने से प्रभावित रहा। श्रीनगर में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। प्रदेश के सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। कल का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:29 पर होगा और कल सूर्योदय 5:48 पर होगा।